Hi everyone, in this video we will be learning about types of share capital as per Companies Act 2013. ये 5 टाइप की होती है: ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, जो कि इन सेक्शंस में डिफाइंड है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक समरी भी दूंगी जिसके थ्रू आप इसे रिकॉल कर पाएंगे पूरा जो आपने पढ़ा है. तो स्टार्ट करते हैं. ये आप हैं, आपका सीए हो गया है तो लोग आपको सीए सर के नाम से जानते हैं. आपके पास एक बिजनेस आइडिया है तो आपने सोचा क्यों ना मैं ये आइडिया को यूज करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देता हूँ जिसका मैं नाम रखूंगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड. अब आप सीए हैं तो आपको पता है कि आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी आरओसी के पास. तो आपके और आपकी कंपनी के बीच में कौन है? आंसर इज आरओसी. आप आरओसी के पास गए, आपने बोला कि सर मेरे को कंपनी रजिस्टर करानी है. आरओसी ने बोला ठीक है सीए सर, लेकिन आप कितने रुपीस के साथ इसको रजिस्टर करना चाहेंगे? आपने बोला कि सर मैंने 3 साल का प्लान बनाया है तो मेरे हिसाब से 10 लाख रुपीज विल बी सफिशियंट. आरओसी ने बोला ठीक है, आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें लिख के दे दीजिए कि आप 10 लाख रुपीज के साथ या 10 लाख रुपीज की कैपिटल के साथ अपनी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको ऑथराइज कर देता हूं कि आप ये अपनी कंपनी बना लीजिए. ठीक है, तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा, दैट इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. साथ ही साथ वो आपको ऑथराइज करेगा, वो आपको राइट देगा, ठीक है, कि आप इतनी अपनी कैपिटल रख लीजिए. अगर आपको फ्यूचर में जाके अपनी कैपिटल 10 लाख से 15 लाख करनी है तो आपको फिर आरओसी के पास जाना रहेगा, फिर एप्लीकेशन देनी रहेगी कि मेरी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दीजिए. ठीक है, तो इस वाले केस में हमारी ऑथराइज कैपिटल हमारे एग्जांपल में कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज, दैट इज 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो हमारी ऑथराइज कैपिटल हो गई. जितनी आप परमिशन लेकर आए आरओसी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल की. फिर आप अपने ऑफिस में आए, आपने बोला कि मेरा 3 साल का फोरकास्ट था 10 लाख रुपीज, मेरे को फर्स्ट ईयर में फर्स्ट डे पे इतना पैसा नहीं चाहिए, तो मैं इतना पैसा इशू नहीं करता हूँ लोगों को पब्लिक में, मैं इतने शेयर्स नहीं देता हूँ लोगों को. इसके पीछे ये भी हो सकता है, आपको पता है आपका आइडिया बहुत अच्छा है, अगर आप पूरे शेयर्स अभी सिर्फ 10 रुपीज के दे देंगे, आपकी कंपनी आगे ग्रो कर गई, तो हो सकता है यही 10 रुपीज का शेयर आगे जाके 1000 में बिके, तो वो तो लॉस है. तो आप बोलते हैं कि अभी मेरे को इतने पैसे की जरूरत नहीं है तो मैं पूरी कैपिटल अपनी इशू नहीं करूंगा. ठीक है, तो आप इशू कुछ कम कैपिटल करते हैं जो आपकी ऑथराइज से कम रहती है. तो इस वाले हमारे एग्जाम्पल में रहेगा 60,000 आपने शेयर्स बोला पब्लिक को कि आप हमसे खरीद लीजिए ऑफ रुपीज 10 ईच. तो हमारा अमाउंट आता है कितना? 6 लाख रुपीज, जो आपको लगता है कि अभी मेरे लिए इतना अमाउंट सफिशियंट होगा. आप ये वाला अपना ऑफर पब्लिक के पास लेकर गए, आपने लोगों को कन्विंस करा, अपना बिजनेस आइडिया बताया कि आप मेरी कंपनी में शेयर ले लीजिए एंड प्रोवाइड मी विद द मनी कि मैं बिजनेस करूं. कुछ लोग आपसे कन्विंस हुए, अब अपन यहाँ मानते हैं कि एक पर्सन सिर्फ एक ही शेयर ले रहा है. ठीक है, हमारे एग्जाम्पल को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए. तो एक पर्सन एक ही शेयर ले रहा है, तो आप कितने लोगों के पास गए? आप 60,000 लोगों के पास गए और आपने उन्हें बोला कि मेरी कंपनी का एक शेयर ले लो जो मैं 10 रुपीज में दे रहा हूँ. तो 60,000 के 60,000 लोग मान जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है अपनी कंपनी का शेयर लेने के लिए. तो कुछ लोग माने कि ठीक है मैं आपकी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब कर लेता हूँ. तो कितने लोग माने? 50,000 लोग माने कि ठीक है हम आपकी कंपनी का शेयर ले लेते हैं रुपीज 10 का. तो आपको टोटल हम कितने पैसे दे देंगे? 5 लाख रुपीज. तो ये कौन सी कैपिटल हो गई? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितने लोग सब्सक्राइब करने के लिए माने हैं. फिर आप अपने ऑफिस में आए, आपने बोला कि ये लोग मान तो गए थे वर्बली, अब मैं इन लोगों से पैसा मंगवा लेता हूँ अपने बैंक अकाउंट में. तो आप इन्हें कॉल करते हैं, ये आप अपनी मनी कॉल करते हैं. तो ये कौन सी कैपिटल हो जाती है? कॉल्ड अप कैपिटल, जो आप मंगा रहे हैं. कॉल करना मतलब मंगाना, कि आप ये इनसे कैपिटल मंगा रहे हैं. तो आप चाहें तो ये पूरे 10 रुपीज एक बार में ही मंगा लें, और आप चाहें तो इन्हें ब्रेक पार्ट्स में मंगा लें कि एक बार 5 रुपीज मंगा लिए, एक बार 3 मंगा लिए, एक बार 2 मंगा लिए. ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है. तो आपने मेरे वाले एग्जाम्पल में 50,000 शेयर होल्डर्स को फोन करा कि सर मेरे को 5 रुपीज अभी दे दीजिए. तो टोटल आपके पास कितना पैसा आएगा? 2,50,000. लोगों ने बोला ठीक है हम आपको पैसा दे देंगे. फिर जब आपने कट ऑफ डेट रखी कि मेरे को इस डेट पे आप लोग मेरे अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा, फिर आती है पेड अप कैपिटल.
50,000 लोगों में से सिर्फ 40,000 लोगों ने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा, दैट इज 5 रुपीज। तो आपके पास एक्चुअल में कैपिटल कितनी आई? 2 लाख रुपीज। आई होप अब ये समझ आया हो। अपन यहाँ देख लेते हैं ऑथराइज कैपिटल जो आरओसी ने ऑथराइज करी कि आप इतनी मैक्सिमम कैपिटल रख सकते हैं। इशूड कैपिटल जो आपने सोचा कि मैं इतना इशू करता हूँ लोगों को। सब्सक्राइब कैपिटल जितने लोगों को आपके आइडिया में इंटरेस्ट आया उन लोगों ने आपकी कैपिटल सब्सक्राइब करी, फिर आपने उनसे पैसे मांगे, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। और कितने पैसे आ गए, आपने कितने मांगे और कितने आ गए, दैट इज पेड अप कैपिटल। कितने मांगे वो आता है कॉल्ड अप में और कितने आ गए वो आता है पेड अप कैपिटल में। अब हम इसकी एक समरी देख लेते हैं। ऑथराइज कैपिटल हमारे केस में कितनी थी? 10 लाख रुपीज। हमने इशू कितनी करी? 6 लाख रुपीज। कितने लोगों ने हमारी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया? 5 लाख रुपीज की कैपिटल हो गई यहाँ पे। फिर हमने कॉल करी थी 2.5 लाख और एक्चुअल में पैसा कितना आया? 2 लाख। तो ये हमको समझ आ रहा है कि सबसे ज्यादा ये ग्रेटर देन का साइन कैसे लगा हुआ है इस वाले केसेस में। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमको आरओसी ने ऑथराइज करा 10 लाख की कैपिटल का, मैंने उतनी ही इशू कर दी कि हाँ मेरे को अभी इतना ही पैसा चाहिए। हमारा आइडिया बहुत अच्छा था, लोगों ने उतनी ही सब्सक्राइब कर ली और जितना लोगों ने कमिट करा उतनी ही मैंने कैपिटल कॉल भी कर ली पूरी और लोगों ने उतना पे भी कर दिया। तो ये इक्वल भी हो सकता है, अदरवाइज ये ग्रेटर देन के रेशियो में रहेगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड इफ यू लाइक द वीडियो so please hit a subscribe button. Thank you.